दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, नारंगी क्यों नहीं। जो नदियाँ समंदर में जाकर मिलती है उन नदियों का पानी तो खारा नहीं होता, फिर भी समंदर का पानी खारा क्यों है। या फिर बरसात के दौरान पानी की बूंदों के साथ बर्फ के गोले क्यों गिरते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बरसात के दौरान पानी की बूंदों के साथ बर्फ के गोले क्यों गिरते हैं। दोस्तों, कई बार बरसात के दौरान पानी की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोले गिरते हैं, जिन्हें ओले भी कहा जाता है। अचानक गिरने वाले ये ओले आसमान में आखिर कैसे बनते हैं और ये ओले क्यों गिरते हैं। ये सवाल जितना पेचीदा है उतना ही सरल है। हम सभी जानते हैं, नदी, तालाब और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाते हैं और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो हवा में मौजूद नमी छोटी छोटी बूंदों को बर्फ के रूप में जमा देती है। आपने फ्रीजर में देखा होगा पानी कैसे बर्फ बनता है। ऐसा प्रकृति में भी होता है। आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम होने पर पानी की ये बूंदें धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती है। जब ये बर्फ के गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय गर्म हवा से टकराकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह से नहीं पिघल पाते, वे बर्फ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। नंबर 2, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, नारंगी क्यों नहीं। दोस्तों, जब भी हम दिन के समय खुले आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय देखने पर आसमान हमें हल्का लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है और रात के समय देखने पर यह काले रंग का दिखाई देता है। वैसे आपको बता दें कि आसमान का रंग वास्तव में काला ही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब आसमान में बिखरता है तो समय के अनुसार आसमान के रंग में बदलाव होता है। अब यहाँ आप सोचोगे, सूर्य के प्रकाश का रंग तो सफ़ेद है, फिर क्यों आसमान हमें सफ़ेद रंग का क्यों नहीं दिखाई देता, नीला ही क्यों दिखाई देता है। या फिर यहाँ कोई हमारी आंखों का कोई भ्रम है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के अनुसार सूर्य से निकलने वाले सफ़ेद रंग के प्रकाश में नीले, हरे, पीले, नारंगी, लाल और बैंगनी रंग जैसे कई रंगों का मिश्रण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब यह अलग अलग तरह की गैस और धूल कणों से टकराता है। इस टकराव की वजह से इन रंगों में से नीला और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा बिखरता है। इन दोनों रंगों के मुकाबले बाकी के रंग कम बिखरते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन सभी रंगों में से नीला और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं तो आसमान बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखता। इसका जवाब हमारी आंखों में ही छिपा है। हमारी आंखों में मौजूद रेटिना बैंगनी रंग के मुकाबले नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए हमें आसमान नीले रंग का ही दिखाई देता है। नंबर 3, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। दोस्तों, जब भी समुद्र का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने उठने वाली समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन समुद्र और महासागरों का पानी खारा होता है। अब सवाल आता है कि समुद्र में इतना सारा नमक आता कहाँ से है जो पूरे समुद्र के पानी को खारा बना देता है। समुद्र और नदी के पानी का बाष्पीकरण होता है और यही बादल का पानी बरसात के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरता है, जो नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। इस तरह पानी का चक्र कई वर्षों से होता आ रहा है। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के संपर्क में आ जाता है। ये गैस पानी में घुल जाती है। इसके कारण बरसात का पानी हल्का सा नमकीन हो जाता है। धरती के कई भागों में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। जब ये पानी धरती के कई भागों में और पहाड़ों पर गिरता है तो उनमें मौजूद लवण को घुला लेता है। जब ये पानी सतह से बहकर नदियों में मिलता है तो ये लवण उन नदियों में भी आ जाता है, लेकिन ये लवण इतने कम होते हैं कि हमको नदी का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का ये लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इसके अलावा समुद्र में चट्टानें हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी है जो क्लोरीन से प्रक्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र से उत्पन्न हुए लवण समुद्र के पानी को खारा बनाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ अगले वीडियो में।